हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ में आज पढ़ रहे हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, परसेंटेज मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। परसेंटेज से रिलेटिव 3-4 चैप्टर होते हैं। जैसे परसेंटेज से रिलेटिव होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज से रिलेटिव होता है बट्टा। परसेंटेज से रिलेटिव होता है क्या, CI और NSI। ठीक है, रिलेटिव होता है CI SI। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड, प्रतिशत हम जो परसेंटेज को बहुत ही अच्छे ढंग से जीरो से लेके हाईएस्ट तक हम पहुंचेंगे और बहुत अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का सिंबल जो होता है ये परसेंटेज। परसेंटेज बराबर होता क्या है, परसेंटेज बराबर क्या था, 1/100। इसी को परसेंटेज कर देते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी भी भिन्न का जो हर 100 हो उसी को परसेंटेज कहते हैं। किसी भी भिन्न का हर 100 हो, 100 हो, उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे प्रतिशत बराबर क्या था, 1/100। देखिए कि मान लीजिए ये दो भिन्न है, इसका हर क्या है, हम 100 मान ले, ये क्या हो गया, परसेंटेज तो ये है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2% लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसे और दिखा रहे हैं, अब लिखा है 2%, ठीक है, 2% नहीं, मैं आपको लिखा है 10%। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज 10, परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100 इंटू 1/100। तो यह क्या हो सकता है, 10/100। यही तो प्रतिशत है। तो ये भिन्न हो गया, इसका जो क्या हर क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसी को परसेंटेज बोलेंगे। फ्रेंड, कैसे बदलेंगे, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत फास्ट सोल्यूशन करने में मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा, अभी समझ लीजिएगा, जब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आप खुद समझिएगा कितना इसका रोल था। तो फ्रेंड देखिए, हम पढ़ रहे हैं पहले भिन्न, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, कन्वर्ट करना। तो देखिए मान लेते हैं कितना, 20% दिया है। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 20 इंटू परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/100। 1/100 कट गया, 5 बार 1/5। अब देखिए 20% को 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न में बदल दिए। फ्रेंड्स, बहुत ऐसे सवाल आएंगे जहां 20% लिखा है, तब वहां बदल के सीधे डायरेक्ट 1/5 अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो सवाल आ जाएगा। तो इस टाइप का इसका उपयोग कब होगा हम आपको बताएंगे। इसी तरह आप देखिए 50% को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिखते कैसे, 50 गुणे 1/100, 100 मतलब 1/2, 1/2। अब इसी तरह हम देखते हैं किसको, कोई 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका भिन्न में क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 से 1/2 अर्थात 25/2, ठीक है। अब देखिए 25/2 गुणते परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है, 25 चौक को 100 अर्थात कितना आ गया, 4 गुना के 8, 1/8। मतलब कि 12.5% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/8, ठीक है। अब इसी तरह देखिए 6.25 को क्या लिख सकते हैं, 6.25 परसेंटेज को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6 से 1/4, ठीक है, 24, 4 6 चौको 24 से 25/4 गुणते 1/100, 25 चौक को 100 अर्थात 1/16। इस तरह देखिए 6.25% को हम भिन्न में कितना लिख सकते हैं, 1/16। इस तरह आप जो सवाल जब हल करेंगे तो उसमें जितने परसेंटेज दिए होंगे उसको हम अनुपातिक रेशियो के आधार से लगाएंगे, तो हमको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह आप देख लीजिए भिन्न में कैसे, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तक हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज को भिन्न में बदलें, अब हम पढ़ेंगे भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 1/3, 1/3 को परसेंटेज में बदलना है। तो इसको लिए क्या करेंगे, 1/3 इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 100/3। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना, 33 सही 1/3%, ठीक है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 33 से 1/3% को आप लिख सकते हैं 1/3। 33 से 1/3% को आप भिन्न में लिख सकते हैं 1/3। ये चीज़ अगर याद हो जाती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में सोल्यूशन करने में बहुत ही फास्ट आपको मिलेगा, स्पीड आपको मिलेगी। देखिए आप लिख सकते हैं 1/6 को परसेंटेज में कितना बदलना है, 1/6 इंटू 100 कितना हो सकता है, 100/6। तो इसको लिखते हैं 50/3 कितना हो गया, 16 सही 2/3 कितना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सवाल में हमेशा ये रिपीट होता है, 16/2/3 को क्या भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। 16/2/3 को भिन्न में 1/6 लिख सकते हैं। 33/1/3 को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ये चीज़ अगर आप सही तरीके से सीख लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए कैसे हम भिन्न को परसेंटेज बदल रहे हैं, परसेंटेज को कैसे भिन्न बदल रहे हैं, आगे जितने भी सवाल आएंगे बहुत आपको सहूलियत मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पॉइंट है, देखिए इसमें 2 पॉइंट है, डिक्रीज और इंक्रीज की हम बात करेंगे। देखिए परसेंटेज दिया है कि 16 से, मान लीजिए कोई प्राइस है, ठीक है, किसी प्राइस का 16/2/3% हमने इंक्रीज कर दिया तो प्राइस कितनी होगी। किसी भी, मान लीजिए हम इसको समझा रहे हैं इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा। तो मान लीजिए कोई प्राइस है, उस प्राइस में बोल रहा है कि हमारा 3000 की कोई प्राइस है। अब इसमें 16/2/3% का क्या बढ़ोतरी हो जाती है तो प्राइस कितनी होती है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आप देखिए कैसे लगाते हैं। तो ये परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं। देखिए इंक्रीज में क्या होगा, पहले परसेंटेज है तो इसको हम क्या बदलेंगे, भिन्न में बदलें। भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, 16×3 = 48, 2 50/3, 50/3 इंटू परसेंटेज बदलना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100, 50 दूना के 100, कितना आ गया 1/6। ये आ गया मेरा 16/2/3% को हमने भिन्न बदल दिया, 1/6 कर दिया। अब देखिए इसी पॉइंट से हम लोग निकालेंगे इंक्रीज करना है। देखिए क्या बोल रहा था, इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए पहले मूल्य धन कितना था, मूल 6 था। पहले नीचे वाला जो होता है मूल्य होता है, मूल जो होता है बेस होता है, यही होता है। जो पहले मेरा धन था क्या है, 6 था, अब वो बढ़ गया, कितना हो गया, 16 से 1/2% बढ़ा, कितना, यही भिन्न में देखिए तो 1 बढ़ा है, तो 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 7। 6 के बाद 7 बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि जो मूल था मेरा 1 था, 6 था। ऊपर जो होता है या घटेगा या बढ़ेगा ऊपर डिनोट करता है, ठीक है। नीचे वाला जो मेरा बेस होता है, बेस मेरा कितना था, 6 था। अब वो बोल रहा है इतना इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया मतलब एक जो भिन्न में 1 रुपये का इंक्रीज कर दिया, तो इसमें 1 रुपये का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 6 से इंक्रीज करके 7 हो गया। अब इसी तरह देखिए डिक्रीज वाले में क्या होता है, 6 से 2/3, मान लीजिए कोई प्राइस है उसका 6 से 2/3% का डिक्रीज हो गया, तो अब धन कितना हो गया, तो इसको हम भिन्न बदलते हैं। 36 18 2 20/3, 20/3 परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। 20×5 100, कितना गया 1/15। अब देखिए डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, 1/15 निकल गया। मेरा मूलधन कितना हो गया, बेस जो मेरा कितना है 15 ही था, और क्या 1 का डिक्रीज हो गया, तब यहाँ कितना हो गया 15 से 1 डिक्रीज हो गया तो क्या होगा 14 होगा। फ्रेंड मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ ताकि अब इससे आगे जो सवाल आएंगे यही पॉइंट आपको पकड़ना है। देखिए यहाँ क्या हुआ, जब इंक्रीज की बात कर रहा था तो मेरा बेस क्या था 6 था, अब 6 से 1 इंक्रीज कर रहे तो कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए यहाँ मेरा बेस क्या था 15, लेकिन 1 का क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब 15 से 1 डिक्रीज हो क्या हो गया 14 हो गया। अब ये जितने पॉइंट है इसी पॉइंट से हम आगे सवाल को जोड़ते हुए कड़ी को हम अगला सवाल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 49 रुपये हो जाती है तो मशीन की पहले की कीमत बताइए। फ्रेंड देखिए इसमें क्या कह रहा है, 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद, जो इतने परसेंटेज बढ़ जाने के बाद कीमत कितना हो जाता है 49 रुपये हो जाती है, तो मशीन की पहले की कीमत पूछ रहा है। तो फ्रेंड इसी में जो हम बता रहे थे अभी आपसे पहले जो बताए हैं, 16 से 2/3 को, 16 से 2/3% को हमने क्या बदला, भिन्न में पहले बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए हम बता चुके हैं, इसको 4×48 2 50/3, ठीक है, गुणते 1/100, 2 बार 1/6, ये मेरा बन गया। 16 से 2/3% को हमने क्या बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अब देखिए इसी को हम बता रहे थे क्या, बढ़ जाने के कारण, मतलब यहाँ क्या कर रहा है इंक्रीज की बात कर रहा है। तो देखिए पहले मेरी जो बेस है कितना 6 था, 1 का बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया, अब 7 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। पहले क्या था मेरा बेस 6 था और इतने की बढ़ोतरी मतलब 1 की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया 7 हो गया। अब बढ़ी हुई मूल्य जो दिया है कितना 49 रुपये के दिया है बराबर, तो बढ़ी हुई मूल्य कितने के बराबर 49 की, मान लीजिए अनुपात निकल गया हमारा, ठीक है। तो 7 बराबर 4900 के, 1 बराबर 700 के। अब देखिए 1 बराबर हमारा आ गया 700 के, तो पूछ रहा है मशीन की पहले की कीमत, पहले कीमत जो मेरा बेस है यही है, तो कितना 6 इसका अनुपात है, तो 6 × 700 कितना 4200। मेरी पहले मशीन की पहले कीमत कितना थी 4200 थी। देखिए इस तरह के अब क्या
परसेंटेज दिया, हमने उसको सिंपल से भिन्न में बदल दिया, भिन्न में बदलने के बाद हमारा जो निकल गया, उसके बाद अनुपात में मिल गया। रेशियो के आधार पर हम फॉर्मूला को बहुत आसानी तरीके से हम लगा सकते हैं। दिया था मशीन की बढ़ी हुई कीमत के बारे में दिया है, मशीन की बढ़ी हुई कीमत से हम डिवाइड कर दें। अब जो पूछ रहा है पहले कीमत, हमने पहले कीमत निकाल दी। तो फ्रेंड ये मेरा था सवाल। अब इसी पर डिक्रीज की बात करें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब 5 के बेस तो मेरा 6 है, अब 1 की डिक्रीज कर दिया तो हम यहाँ हो जाएगा 5। तो हम डिक्रीज की बात करेंगे, तब यहाँ हमारे सवाल में क्या था, बढ़ोतरी की बात हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किसी आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी तथा चौड़ाई में 30% की बढ़ोतरी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। तो इस टाइप के सवाल को देखिए हम 3 प्रकार से आपको सॉल्व करके बताते हैं, आपको जो पसंद आएगा वो आप देखिएगा। फ्रेंड देखिए आयत की बात कर रहा है, आयत क्या होता है मेरा, L इंटू बी। एरिया क्या होती है आयत की, एरिया इजकल टू L इंटू बी, ठीक है। अब देखिए ये मेरा होता है एरिया, कह रहा है क्या, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। देखिए मान लीजिए उसकी लंबाई है, पहले लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, पहले वो मान लीजिए 100 थी, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई भी 100 थी, तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो जा रही है, 100 का 20% 120 होगा, और चौड़ाई में कितनी की 30% की वृद्धि होगी, तो 100 का 30% 130 होगा। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एरिया निकल गया, अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 120 गुणते 130 कितना होगा, 156, 2 0, ठीक है। अब फ्रेंड ये देखिए मेरा पहले जो बेस था हमारा 100 मान के हमने चला था, लेकिन बढ़ने के बाद कितना 120 हो गई उसकी लंबाई, अब बढ़ने के बाद उसकी चौड़ाई 130 हो गई, तो अब जो क्षेत्रफल हो गया 156 हो गया, डबल जो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से कितने परसेंट इंक्रीज कर, कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 जीरो तो ऐसे काट दीजिए, कितना 100 या 56, मतलब कि 56 इंक्रीज कर रहा है, यही 56% इंक्रीज करेगा। तो क्या करा, पहले 10,000 था यहाँ, अब यहाँ 15,600 हो गया, तो कितना हो गया 56% इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये 56% डिक्रीज, 60% इंक्रीज, 56% इंक्रीज, तो मेरा ऑप्शन सी सही होगा। ये तो था मेरा पहला टाइप और बेसिक था। आप कोई भी सवाल अगर ना आए तो ये बेसिक टाइप है, ये हमारे एग्जाम में लगाना ठीक नहीं है क्योंकि टाइम जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पे, ठीक। हमने बताया था अब लंबाई परसेंटेज को हम भिन्न बदल बताए थे, अब उसके आधार पर लगाएंगे। देखिए 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 20/100 अर्थात 1/5 आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज की बात कर रहा है, बढ़ोतरी की बात करता है, तो मेरा बेस क्या होता है 5, 1 का इंक्रीज कर दिया तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, ये मेरा लंबाई का रेशियो आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे चौड़ाई का रेशियो, चौड़ाई कितना 30% की बढ़ोतरी हुई थी, तो 30/100 लिख सकते हैं, कितना हो गया 3/10। अब इसको हम रेशियो में कैसे क्या बढ़ोतरी हो रहा है, तो मेरा बेस क्या है 10 है, 3 का बढ़ोतरी हो गया, तब ये कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए ये दोनों जो रेशियो है, इन्हीं रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 10 10 5 50। अब यहाँ क्या आया 13 6 78। देखिए 50 से बढ़कर कितना हो गया 78 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई 28 की, 50 से बढ़कर कितना हो गया 78 हुआ, कितने की बढ़ोतरी होगी 78 माइनस 50 मतलब 28 की। अब देखिए अब हम नीचे क्या रखेंगे, 50 से बढ़कर कोई चीज़ 78 होती है, 50 से बढ़कर 78 हुई, ठीक है। तो अब हम किससे बड़ी 50 से बड़ी, तो अपान में क्या लिखेंगे 50 इंटू परसेंटेज जो बताना है बटा 100 इंटू 100, 50 गुना के 100, 28 गुना के 56, फिर आया नहीं 56% इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये मेरा था दूसरा तरीका और ये था परसेंटेज को भिन्न बदल कर। अब हम लगाते तीसरा तरीका, ठीक है। तीसरा ये है रामबाण फार्मूला, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, ये मेरा फार्मूला, इसी फार्मूला पर हम पुट करेंगे। फ्रेंड ये फार्मूला, इसको हम रामबाण फार्मूला बोलते हैं, हर चैप्टर में यूज हो सकता है, लेकिन इसकी शर्तें क्या है, इसमें जो सिंपल अच्छे परसेंटेज होंगे उसी को हम यूज कर पाएंगे। अच्छे परसेंटेज का क्या मतलब, अच्छे परसेंट का मतलब जैसे 20%, 30%, 50%, 60%, इस तरह के जो सिंपल होगा उसे बोलते हैं अच्छे परसेंट। इससे आधार पर जो होगा उसको हम सॉल्व करें। देखिए अभी बोल दिया जैसे 16/2/3% की इंक्रीज कर दिया जाए लंबाई में, तथा चौड़ाई में 20 से 3/2/3 का कमी कर दिया जाए,
तो कितने परसेंट की कमी होगी या बढ़ोगी। तब इस जो परसेंटेज दिया है इसका इस फार्मूले में रखकर हम अच्छे से तरीके से बढ़िया ढंग से हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइप को हम निकालने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलकर जो सेकेंड विधि बताए इससे हम लगाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी हम सवाल को इसको लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या बोला, लंबाई में 20% मतलब 20 प्लस चौड़ाई में 30% 30 प्लस 20 इंटू 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना हो गया 20 30 50 प्लस 3 दूना के 6, कितना हो गया 56%। क्या किया, इंक्रीज किया। अगर यहाँ माइनस आएगा तब ये क्या होगा, मतलब माइनस ये डिनोट करता है कि वो डिक्रीज कर रही है, यहाँ प्लस आएगा तो ये डिनोट करेगा कि वो इंक्रीज कर रही है। तो इससे भी ऑप्शन आया सी 56। तो ये देखिए इस टाइप के सवाल को हमने 3 मेथड बताया। अगर सिंपल परसेंटेज है तब ये फार्मूला अपना सकते हैं, सिंपल परसेंटेज नहीं आ रहा है तो पहला मेथड तो बेसिक, अगर एग्जाम में कोई नहीं दिमाग आए तो उस तरह लगाइए, और नहीं तो भिन्न मेथड सबसे बेस्ट होता है। हर इस तरह के जितने भी सवाल होंगे हर सवाल में वो फॉलो कर जाएगा। फ्रेंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 20 30 का कितना परसेंट। फ्रेंड इस टाइप के सवाल कुछ नहीं एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो सवाल हम अगर लगाना जान जाएंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे, तो एग्जाम में अगला जो सवाल आता है आगे जितने भी सवाल उसको सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, 20 30 का कितना परसेंट। देखिए 20 बोला है किसका, 30 का कितना परसेंट, तो 20/30 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 200/3 मतलब 66 सही 66%। ठीक है, इसका देखिए मतलब का 20 30 का कितना परसेंट, जिसके साथ का होता है वो नीचे आएगा। ये मेरा बताने का मेन इस सवाल में यही मकसद था कि जिससे से हम तुलना करेंगे 20 30 का कितना परसेंट, किससे तुलना करें 30 से, तो मतलब कि वो 30 नीचे आएगा। अब ये बोल देता 30 20 का कितना परसेंट, तो यहाँ क्या लिखते हैं 30/20 इंटू 100, 300/2 मतलब 150%। तो ये अंतर देखिए, जिसके साथ का वो रहेगा नीचे। इस सवाल में बताने का मेरा यही मकसद था, जिसके साथ का होगा जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे हम रखेंगे। इस टाइप के जितने सवाल होंगे इसका सहूलियत मिलेगी आगे के सवाल में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यहीं पर रखते हैं, अब हम परसेंटेज को लेकर फिर कल आएंगे।